देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करते हैं। कोरोना काल में आज विधानसभा का एक दिन का सत्र आयोजित किया गया है और सत्र में 61 सदस्य शामिल होंगे, जबकि 17 मंत्री मौजूद नहीं रहेंगे। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों की लिस्ट भी जारी की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के 22 विधायकों के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक शामिल होंगे और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सदस्य कार्यवाही में जुड़ सकेंगे। वहीं विधानसभा के आसपास शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस भी बैरिकेड लगाकर तैनात हो गई है। तो 3 तस्वीरें, एक दिन का सत्र शुरू होने जा रहा है। तमाम काम है, एक दिन, वक्त बेहद कम और इसमें 61 सदस्य शामिल हो पाएंगे। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी विधायकों के और मंत्रियों के शामिल होने की व्यवस्था है। इस एक दिन के सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सवाल जवाब हो पाएंगे। तो ये एक दिन का बेहद महत्वपूर्ण सत्र और बेहद महत्वपूर्ण काम निपटाने की कोशिश सरकार की इस एक दिन के सत्र में होगी। चूंकि कोरोना काल है और उसके मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही ये एक दिन का विशेष सत्र रखा गया है। कांग्रेस के भी 21 विधायकों का नाम सूची में है जो सदन में मौजूद रहेंगे। कुल 61 सदस्य शामिल हो पाएंगे और बड़ी संख्या में ऐसे मंत्री भी हैं जो एक दिन के सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और खबर भोपाल से, सीएम शिवराज और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ विधानसभा पहुंचे हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ विधानसभा पहुंच गए हैं। साथ ही प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से भी दोनों ने मुलाकात की है और इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने जायजा भी लिया था तैयारियों का। एक दिन का ये सत्र है। शिवराज सिंह चौहान और नेता विपक्ष कमलनाथ दोनों विधानसभा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू होगी। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, बेहद महत्वपूर्ण ये एक दिन का सत्र, विशेष सत्र में से कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम है। स्वाभाविक है कि एक दिन के अंदर ही सारे निपटाने होंगे सरकार को। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, ये महत्वपूर्ण सत्र है और केवल एक दिन का ही सत्र है, क्योंकि इससे पहले ये हालांकि 3 दिन का सत्र आहूत किया गया था 21 से 23 तारीख के बीच में। लेकिन कोरोना की विषम परिस्थितियों के बीच सर्वदलीय बैठक में ये तय किया गया कि सत्र सिर्फ एक दिन का ही होगा। और हम इस वक्त विधानसभा के ठीक बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सत्र को लेकर की गई है। किसी को भी यहाँ इस पॉइंट से, मंत्रालय के पास में जो गेट है वहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, सिवाय विधायकों को छोड़कर। यानी कि जो सदस्य हैं उनके अलावा आमतौर पर मीडिया की एंट्री होती थी, लेकिन कोरोना काल की स्थितियों को देखते हुए उसकी भी प्रतिबंध लगाया गया है। जहाँ तक बात सत्र की कार्यवाही शुरू करने को लेकर है, तो ये कार्यवाही शुरू हो गई है, क्योंकि 11 बजे का जो वक्त है वो तय था कार्यवाही शुरू होने के लिए। तो कार्यवाही अब शुरू हो रही, विधिवत जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से भी मुलाकात की और फिर उसके बाद में कार्रवाई शुरू हुई। आमतौर पर जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है वो होती है पहले कार्रवाई शुरू होने से पहले, लेकिन आज उसके बिना ही कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि केवल एक दिन का ही जो बिजनेस है वो है और इसमें कई जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं। पहले करीब 18 विधेयक जो है पेश किए जाने थे, लेकिन फिर उसमें संशोधन किया गया और उनमें कटौती करने के बाद अब जो कुछ प्रमुख विधेयक हैं केवल वही पेश किए जाएंगे। पहले जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव है वो भी सत्र में किया जाना था, लेकिन अब जबकि सत्र केवल एक दिन का है तो लिहाजा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी इस सत्र में नहीं हो पाएगा। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रामेश्वर शर्मा ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसी संभावना है। कुछ राजनीतिक तौर पर भी गहमा गहमी जो अंदर से सूचना मिली है उसको देकर
पता चल रहा है कांग्रेस के जो विधायक हैं कुणाल चौधरी वो किसानों का मुद्दा लेकर अंदर पहुंचे हैं और जो सोयाबीन की खराब फसल थी वो अपने हाथ में फसल लेकर पहुंचे हुए हैं सदन के अंदर। तो संभवतः इस मुद्दे को विपक्ष कहीं ना कहीं उठाएगा। विपक्ष की वैसे पूरी तैयारी थी सरकार को घेरने की सत्र के दौरान में, लेकिन सत्र चूंकि छोटा है इसलिए जो ज़रूरी काम है केवल वही आज किए जाएंगे और फिर उसकी जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ एक दिन का सत्र है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से और क्या खबरें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि मीडिया को आज कार्यवाही से दूर रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक मसले को लेकर, खासतौर से किसानों के मसले की उठाने की तैयारी से सदन में पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा, ये एक दिन का सत्र रहेगा। शरद, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल अब धरने पर बैठ गई हैं, विधानसभा में धरने पर बैठी हैं। कांग्रेस विधायक गाटरवाड़ा से विधायक हैं। गांधी प्रतिमा पर उन्होंने धरना भी शुरू कर दिया है। एडिशनल एसपी राजेश तिवारी को हटाने की मांग की गई है। कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल का आरोप है कि एडिशनल एसपी के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, अब कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल धरने पर बैठ गई अपनी मांग को लेकर। एक दिन का सत्र है, उसमें भी अगर कई दूसरे मसले या बीच बीच में बाधाएं होंगी तो फिर काम में बाधाएं भी आएंगी। देखिए, सुनीता पटेल ने पहले ही ये कह दिया था कि वो जो अवैध उत्खनन है उसमें एडिशनल एसपी के खिलाफ में वो वहाँ धरना देंगी और उनको हटाने की उनकी जो मांग है वो भी वो पहले ही उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था। तो आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसके पहले जो जानकारी थी कि सुनीता पटेल अंदर पहुंची विधानसभा में, वहां पहुंचने के बाद जो गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है उसके ठीक नीचे वो धरने पर बैठ गई और अपना जो विरोध है वो उन्होंने दर्ज कराया। उनसे मुलाकात करने के लिए जो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा वो भी पहुंचे थे, उन्होंने उनका समर्थन भी किया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की कार्यवाही इस पूरे मामले को लेकर होती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा परिसर में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक नीचे धरना दिया है। जी बिल्कुल। तो सुनीता पटेल अब धरने पर बैठ गई हैं। एक बार फिर विधानसभा सत्र पर लौटते हैं। शरद, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि विधायक कुणाल चौधरी कुछ और मसलों को लेकर पहुंचे हैं, किसानों के मसले को लेकर। कुछ और भी स्वाभाविक है कि विपक्ष के जरिए कुछ और मसलों को भी उठाने की तैयारी होगी। कृषि बिल भी पास हुआ है, इसका भी विपक्ष विरोध कर रहा है। तो ऐसे मसले ये एक दिन के अंदर किस लेवल पर उठाए जा सकेंगे और किस स्तर पर फिर काम हो पाएगा, थोड़ा सा समझाइएगा जरा। देखिए, ये सत्र दरअसल इसलिए बुलाना ज़रूरी हो गया था प्रशांत, क्योंकि दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता संवैधानिक प्रावधानों के तहत। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि ये कानूनी अनिवार्यता हो गई थी, इसलिए सत्र बुलाया गया है। तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना काल का हवाला दिया जा रहा है, कोरोना की विषम परिस्थितियों का हवाला दिया जा रहा है। आज जो विधानसभा जब आउट हो रही है तो संभवतः ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि सिर्फ 61 ऐसे विधायक हैं जिनको सदन के अंदर बुलाया गया है, केवल वही बैठ पाएंगे। बाकी के जो विधायक हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे। तो इस सदन में बहुत ज़्यादा कुछ विरोध विपक्ष का हो पाएगा ऐसा संभव लगता नहीं है, लेकिन हाँ वो अपनी बात ज़रूर रख रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ किसान जो संगठन है वो भी विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको विधानसभा आने से पहले ही रोकने की तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। जहां तक बात विपक्ष की है तो विपक्ष निश्चित ही ये सवाल को उठाएगा। विधानसभा के अंदर के जो किसान हैं वो परेशान है। कृषि बिल तो चलो खैर एक विषय है ही, जैसा कि आपने कहा और हमने जानकारी भी दी कि कुणाल चौधरी जो सोयाबीन की खराब फसल है वो लेकर ही अंदर पहुंच गए हैं। हम संभव होगा तो कुछ वक्त बाद उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन वो अंदर पहुंचे हैं। तो विपक्ष की पूरी तैयारी तो है सरकार को घेरने की इस सत्र में, भले ही वो एक दिन का सत्र हो, लेकिन देखना होगा कि ये विरोध कितना हो पाता है, क्योंकि जो ज़रूरी विधेयक हैं वो पेश किया जाना है। विनियोग जो है, क्योंकि बजट सरकार ने पहले ही पेश किया था, उसको पास कराना है विधानसभा से। एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण काम है वो सदन के अंदर होना है। जो निधन की सूचनाएं हैं वो सबसे पहले कार्यवाही शुरू होने के बाद पढ़ी जाएंगी। साथ ही साथ में जो कोरोना के दौरान जिन लोगों की जान गई है उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये जो कार्यक्रम है वो पहले प्रक्रिया के तहत होंगे। विपक्ष किस तरीके से आज के पूरे दिन में अपनी
स्थिति दर्ज कराता है, उपस्थिति दर्ज कराता है, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि बाई इलेक्शन भी होने वाले हैं, उससे पहले कोशिश ज़रूर होगी कि जनता के बीच में एक परसेप्शन बने कि विपक्ष जनता के मसलों को उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, ये एक दिन का महत्वपूर्ण सत्र है और 61 सदस्य इस सत्र में शामिल होने वाले हैं। और अब आपको बता दें कि बस्तर को हवाई सेवा की सौगात मिलने जा रही है। जगदलपुर से विमान सेवा का शुभारंभ हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये सौगात प्रदेशवासियों को, बस्तरवासियों को देने जा रहे हैं। रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद फ्लाइट शुरू होने जा रही है। राजधानी से जगदलपुर तक का हवाई सफर अब 1 घंटे में पूरा हो पाएगा। तो ये बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासी, बस्तरवासियों को कहें कि मिलने जा रही है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे, सौगात देंगे। तो जगदलपुर से विमान सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही राजधानी से जगदलपुर तक का हवाई सफर अब महज 1 घंटे में पूरा हो पाएगा। आपको एक बार फिर बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यात्रियों से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी सौगात, महत्वपूर्ण सौगात छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और खासतौर से बस्तर वासियों के लिए कहें, क्योंकि जगदलपुर से विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है, शुभारंभ होने जा रहा है और खुद ये सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को देने जा रहे हैं, शुभारंभ करेंगे। और जो फ्लाइट है रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद फ्लाइट शुरू हो रही है। राजधानी से जगदलपुर का सफर बहुत महत्वपूर्ण है, ये केवल 1 घंटे में पूरा हो पाएगा। तो बस्तर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, बड़ा तोहफा हम कहें इसे, बस्तरवासियों के लिए ये आज मिलने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर वासियों के लिए इस सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जगदलपुर से दरअसल विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। ये महत्वपूर्ण फ्लाइट रायपुर, जगदलपुर और हैदराबाद के बीच उड़ान भरेगी। और अगर हम जिक्र करें रायपुर और जगदलपुर के बीच की दूरी, तो ये केवल अब 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। और हैदराबाद और रायपुर भी आपस में जुड़ जाएंगे। रायपुर, जगदलपुर और हैदराबाद के बीच ये फ्लाइट। तो राजधानी रायपुर और जगदलपुर के बीच का जो सफर है वो बहुत छोटा होने जा रहा है। इससे महज 1 घंटे का ये सफर हो जाएगा। और अभी अगर हम दूसरे साधनों से जिक्र करें तो ये कई घंटों का सफर होता था। यानी कि न केवल दूरी कम हो जाएगी बल्कि समय बेहद कम हो जाएगा। अगर कोई राजधानी रायपुर से जगदलपुर तक का सफर करना चाहता है तो अब महज उसे 1 घंटा ही लगेगा। ये महत्वपूर्ण फ्लाइट शुरू होने जा रही है। रायपुर से हैदराबाद के बीच ये फ्लाइट है, जो कि रायपुर, जगदलपुर
और हैदराबाद से जगदलपुर फिर रायपुर के लिए उड़ान भरेगी। सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आज ये देने जा रहे हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। ये महत्वपूर्ण सौगात है क्योंकि बस्तर बड़ा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, ज्यादातर यातायात संसाधनों से ये कटा रहा है, लेकिन हाल ही में कौन से जिले के रहने वाले हो? दरबा ब्लॉक से। जिंदगी में सपना भी नहीं देखा था पहली बार सपना। हाँ, शुरुआत हो गई है, मतलब हमेशा चलोगे। आपकी कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, स्थानीय विधायक मैंने आज पहली बार उड़ान में जा रहा हूँ जगदलपुर से रायपुर तक, तो पहली बार उड़ान में बैठने के लिए बहुत अच्छा लगा। तो बहुत चलो, खूब बधाई। जी, अच्छा लगा। सर, इसी क्रम में सर माननीय विधायक लखेश्वर बघेल महोदय जी हमारे बीच में उपस्थित है सर, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने दो वचन सर प्रणाम सर। प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर और बधाई हो। और 1939 में शुरू हुई एयरपोर्ट एक ऐतिहासिक एयरपोर्ट है सर, माँ जनते करू के नाम से, तो स्वीकृति दी हम लोग को, उसके लिए और भी बहुत बहुत बधाई हो सर। माँ जनतेश्वरी के नाम से एयरपोर्ट हुआ है। अब बीच में जो बंद हो रहा था, अब ऐसा लगता है कि नहीं होगा, जो आपके मेहनत और जो इच्छा शक्ति से अब निरंतर हमारे एयरपोर्ट रहेगा, कि मैं चाहता हूँ सर। और सबसे बड़ी बात क्या सर, हमारे पूरा विश्व में 20 लगा हुआ है। आज 21 को शुरू हुआ एयरपोर्ट, लेकिन 21 शुभ रहेगा और निरंतर होगा। आपको बस्तर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी बस्तर विकास रहे, एयर इंडिया से जुड़े, रेल लाइन से जुड़े और प्रगति बस्तर करे सर, ऐसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज मैं भी सफर कर रहा हूँ शाम को। वाह 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 वाह, बधाई। माननीय चंदन कश्यप भैया प्रणाम। प्रणाम। माता दत्तश्वरी के आशीर्वाद से, आपके दृढ़ इच्छा शक्ति से, आपके बस्तर वासियों के सौगात की है, इसलिए आपको बहुत 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 बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जी, खूब बधाई। रिएक्शन कहाँ है? अच्छा, प्रणाम भैया। प्रणाम। माँ दंतेश्वर की आशीर्वाद से और आपकी संवेदनशीलता से बस्तर को बहुत प्रतीक्षित मांग जो हवाई सेवा की थी, उसको आपने पूरा किया। इसके लिए पूरे बस्तर वासियों की ओर से आपको दिल से धन्यवाद बधाई देता हूँ भैया। और बस्तर का आपके प्रति जो लगाव है, ये बस्तर की जनता को लगातार इस चीज का एहसास हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ बस्तर के लिए बहुत लगाव रखते हैं। धन्यवाद। खूब बधाई। महापौर को दीजिए। भैया प्रणाम। प्रणाम। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से सुनते आ रहे थे कि हवाई जहाज बनने वाला है, और बचपन मेरा घर हवाई जहाज जो है
एयरपोर्ट के जस्ट पीछे ही है और हम लोग यहाँ खेला करते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। तो बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि एयरपोर्ट बनने वाला है, पर भैया सिर्फ आपके कारण आज वो सपना साकार हुआ और वाकई एयरपोर्ट बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बस्तर के आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी का नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा भैया, इसके लिए अब सांसद वगैरह बुलवाना है कब करोगे? क्यों सिद्धार्थ, सांसद वगैरह कब बाद में कराएंगे, कभी करेंगे, वो अलग होगा। अभी आवाज आ रही है? सांसद जगदलपुर दीपक भाई जी, बहुत धन्यवाद। आपने हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ कर रहे हैं जी। निश्चित रूप से बस्तर वासियों का सपना साकार हुआ है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रयास से निश्चित रूप से आज सड़क मार्ग के बाद दूसरा हवाई मार्ग हम लोग का जुड़ रहा था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमेशा बस्तर वासियों के साथ इसी तरह बना रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए खूब बधाई। हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, नमस्कार। छुट्टी का दिन है कि आज बस्तर अंतर्राज्यीय वर्ल्ड कप जुड़ रहा है और बस्तर मंत्रिमंडल के समक्ष हो रहा है और जो सप्लाइयाँ थी यहाँ पे 12 घंटे और 70 माँ जाने के लिए और 2 घंटे रायपुर आने के लिए, तो हवाई जहाज हो जाने से चिकित्सा सुविधा को भी लाभ मिलेगा, सब लोग पढ़ने वाले बच्चों को भी लाभ मिलेगा और व्यापार भी करेगा। यहाँ पर्यटन के लिए बहुत संभावना उसकी रहेगी। तो आपके विशेष प्रयास से शुरुआत हो रहा है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई कि आपका बहुत प्रयास की शुरुआत किया है। और जब जुड़ जाएगा अंतर्राज्यीय हवाई मार्ग से तो बहुत से वहाँ पर्यटन के लिए आप वहाँ सुविधा होगी, वहाँ खेल का सुविधा होगी। तो ये सबको देखकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बस्तर को विशेष रूप से जो वहाँ पर विकास के लिए, वहाँ डेवलपमेंट के लिए आपका जो सोच है वो सराहनीय है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बस्तर आपको जो आपको पहली बार हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, आपको हमेशा आपको यात्रा करेंगे हवाई जहाज से, लेकिन जो पहली बार भी यात्रा कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। सुखद यात्रा, उनकी सुखद यात्रा हो और वहाँ के बेरोजगारों को भी इसका लाभ मिलेगा। अभी एयरपोर्ट में ये आंसू बस्तर कैंटीन का भी यहाँ शुभारंभ हो रहा है। ऐसे बहुत से रोजगार के अवसर होंगे जिससे कि बस्तर का विकास होगा, फिर छत्तीसगढ़ का विकास होगा। आपके नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, ये आपको विशेष रूप से धन्यवाद दें। कवासी लखमा जी, लखमा दादी, बस्तर में बहुत भी कम मांग था, इस मांग को पूरा करने में अब एयरपोर्ट को हम लोग सब लोग मिलकर आपके निवेदन किए थे। सांसद जी व मंत्री जी, विधायक जी सब मिलके हमारे घर जुड़ी गए। पहले हमारे घर कुछ दिन चला, कुछ दिन बंद हुआ। हम लोग सब लोग सोचे कि हमारे घर से के नाम से एयरपोर्ट को उसका समर्थन दिए हो, इसलिए मैं आपको तरह देता हूँ। और बस्तर के लोग का बहुत मांगे था, हमारा ऐसा पूरा होने जा रहा है। अब नया नया जो लड़की मदद बैठ के आएंगे उनको भी हमको आशीर्वाद देंगे। हमारे बस्तर एयरपोर्ट से बहुत दूर था, चेन्नई बड़ा इतना बड़ा बस्तर है, 300 किलोमीटर विशाखापट्टनम, हैदराबाद, रायपुर आगे से एयरपोर्ट होता था। आज हमारे बस्तर में जगदलपुर गुप्ता एयरपोर्ट चालू हो रहा है, इसलिए बस्तर के जनता की तरफ से, सातों जिला की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। कलेक्टर कितना समय है आने में? सर अभी फ्लाइट क्रैश नहीं हो पा रही है सर, लगभग 10 मिनट तो ज्यादा है सर, 10 से 15 मिनट है। अच्छा, मौसम धीरे धीरे क्लियर हो रहा है।
तो कल रात से सर बस्तर में बारिश हो रही थी, इसकी वजह से अभी विजिबिलिटी 5,000 मीटर थी सर, अब तक 4,000 मिनिमम चाहिए, तो अभी लग रही है संभावना सर आने वाले 10 मिनट में कंफर्म हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ एक और प्रभारी मंत्री दिख रहे हैं, जय सिंह जी, गाड़ी में बैठे हैं। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये कि मां दंतेश्वरी माई के नाम से एयरपोर्ट का नामकरण, और आज पहली उड़ान आपके आदेश से आपके हाथों शुरू हुई है। सभी बस्तर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि ये उड़ान अब रुके नहीं और लगातार इसी प्रकार आपके नेतृत्व में चलती रहे। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूँ। गुरु रुद्र कुमार जी।